हे डेवलपर्स, अब हम देखेंगे बॉर्डर प्रॉपर्टी इन सीएसएस। तो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया है। ठीक है, दो पैराग्राफ लिए हैं, पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं हमारे पास दो पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ 1 पर अगर बॉर्डर लगाना चाहूँ तो किस तरीके से लगा सकता हूँ। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की, हमें लिखना होती है विड्थ, कितनी मोटाई होगी बॉर्डर की। तो यहाँ पर मैं 6 px ले लिया मैंने। ठीक है, ये बॉर्डर की मोटाई बताता है। इसके बाद आती है बॉर्डर की स्टाइल। स्टाइल का मतलब ये है बॉर्डर का कि किस टाइप का हमें बॉर्डर चाहिए। स्टाइल उसका क्या होगा, बॉर्डर स्टाइल। स्टाइल में जैसे सॉलिड भी आता है, डॉटेड, डैश्ड, डबल ग्रुप। पहले हम सॉलिड देख लेते हैं। सॉलिड एंड बॉर्डर का हमें कलर क्या देना है। बॉर्डर का कलर हम यहाँ पर ब्लू ले लेते हैं। ब्लू जैसे ही लिया हमने, अब देखते हैं पैराग्राफ पर बॉर्डर हम। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर आ गया जो कि ब्लू कलर का है, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। यहाँ पर अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप अपनी चॉइस से लेंगे वो कलर वहाँ पर सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अब ये कलर लिया तो आप देख सकते हैं ये कलर आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं जैसे ये चाहता हूँ कि सॉलिड की जगह पर दूसरा कोई स्टाइल देना, तो यहाँ पर दूसरा आता है डॉटेड। डॉटेड आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर के चारों तरफ डॉट बन के आ रहे हैं। इसके बाद तीसरा स्टाइल जो होता है डैश्ड। डैश्ड में क्या होता है आप देख सकते हैं, डैश स्टेटस बन के आएंगे। इसके बाद आता है डबल। डबल में आप देख सकते हैं डबल बॉर्डर बन के आएगा। यहाँ पर बॉर्डर जो है डबल बनकर आ रहा है। इसके अलावा अब हमारे पास होता है एक ग्रुप। ग्रुप ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉर्डर का शेप है वो ग्रुप में आ रहा है, लेकिन किस तरीके से अभी शो नहीं होता होगा सही से। तो हम बॉर्डर की जो विड्थ है थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 28 ले लेता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सही दिखेगा। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर ग्रुप में बॉर्डर कैसा नज़र आता है। ठीक है, उभरा उभरा हुआ सा आता है आगे की तरफ। ठीक है, अब दूसरा बॉर्डर आता है रिज। रिज भी ग्रुप की तरह होता है, बट इसका डिफरेंस ये होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे बॉर्डर पे लगा के। जो हमने दूसरा पैरा लिया है डॉट पैरा 2। ठीक है, इसके अंदर हम बॉर्डर का जो स्टाइल है वो सब कॉपी करके चलो लिख लेते हैं यहीं पर। बॉर्डर की विड्थ इतनी ही रहने दो। अब हमने ले लिया रिज। ठीक है, ताकि दोनों में डिफरेंस आसानी से हमें पता लग जाए। तो आप देख सकते हैं रिज एंड बॉर्डर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ऊपर ये बॉर्डर है जो ग्रूव है, नीचे जो बॉर्डर है वो रिज है। जो रिज होता है ना, इसमें अपवर्ड फोल्ड होता है। ठीक है, जबकि ग्रुप में जो होगा वो डाउनवर्ड फोल्ड होता है। यही डिफरेंस होता है दोनों में। तो इसके अलावा एक और आता है इनसेट और आउटसेट में। फ़र्क ये होता है कि इनसेट के अंदर आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ को उभरा, अंदर की तरफ को है, लेकिन आउटसाइड में ये बाहर की तरफ को उभरा हुआ है। अब एक और बॉर्डर आता है बॉर्डर नन। बॉर्डर नन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें हम जैसे अगर हम नन लिख देंगे तो बॉर्डर शो होना ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर नीचे वाले में शो नहीं हो रहा है, बॉर्डर दिखना बंद हो जाएगा। बॉर्डर हटाना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, नन। इसके बाद आता है एक प्रॉपर्टी मिक्स। मिक्स में ऐसा नहीं है कि हम कोई अलग से लिखना होता है। मिक्स इसमें ये होता है कि हम बहुत सारे बॉर्डर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले सॉलिड ले लिया, तो क्या सॉलिड, सॉलिड के साथ में डॉटेड ले लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉलिड के साथ में डॉटेड लिया। अभी हमने टॉप और बॉटम में सॉलिड आ रहा है, लेकिन
राइट और लेफ्ट में डॉटेड आ रहा है। ठीक है, एक और ले लेता हूँ मैं इसमें, डैश्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टॉप में तो सॉलिड आ रहा है, और अगर राइट में आ जाए तो डॉटेड आ रहा है, और बॉटम में आ जाए तो डैश्ड आ रहा है। ठीक है, एक और ले लेते हैं इसमें हम, डबल। तो आप देख सकते हैं टॉप में सॉलिड और राइट में डॉटेड और बॉटम में डैश्ड और लेफ्ट में डबल। तो मिक्स में क्या होता है, पहले टॉप पे बॉर्डर लेता है, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, ये क्लॉक वाइज मूव करता है, इसकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जैसे पहले हमने देखो सॉलिड, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इस तरीके से मूव करता है क्लॉक वाइज। ठीक है, अब हमारे पास होती है बॉर्डर को लिखने की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। क्या होती है, जैसे हमें ये तीन अलग अलग लिखना पड़ रहे हैं, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, अलग अलग लिखना पड़ रहा है। तो इन सबको एक सिंगल लाइन में भी हम लिख सकते हैं। कैसे, पहले लिखेंगे हम बॉर्डर, इसके बाद बॉर्डर की विड्थ कितनी है, 28 px है, और इसके अंदर कलर वही, मतलब स्टाइल कौन सा देंगे हम, सॉलिड दे दिया, और कलर ब्लू दे देते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से हमें ये तीन 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 लिखना पड़ रही है एक साथ, इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सेम बॉर्डर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में तीनों में हमने एक ही दे दिया और बॉर्डर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी वर्क करती है। ठीक है, इसके बाद आता है, जैसे कभी कभी होता है हमें बॉर्डर टॉप पे देना है खाली, या राइट में देना है, या बॉटम में, या लेफ्ट में, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है। बॉर्डर अगर लेफ्ट दे रहे हैं, LEFT, लेफ्ट, पहले टॉप ले लेते हैं, बॉर्डर टॉप, तो खाली टॉप पर बॉर्डर आएगा, देख सकते हैं आप, खाली टॉप पर बॉर्डर आएगा। अगर हम इसे यहीं पर राइट ले लेंगे तो बॉर्डर राइट साइड में आएगा, और यहीं पर अगर हम बॉटम ले लें तो बॉर्डर बॉटम आ जाएगा, और इसके अलावा अगर लेफ़्ट ले लिया तो बॉर्डर जो है लेफ़्ट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ़्ट देते हैं। अब इसके अलावा जैसे अगर हम चाहें कोई हेडिंग ले लेते हैं, H1, मैंने यहाँ पर हेडिंग ले लिया H1, H1 जिसके अंदर मैं एनोनिमस कोडर लिख लिया। ठीक है, अब मैं इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम H1 ले लेते हैं, H1। ठीक है, इसके अंदर बॉर्डर की अगर हमें विड्थ देनी है, बॉर्डर विड्थ हमने 2px दे दी। ठीक है, इसी तरीके से बॉर्डर का जो स्टाइल है उसको दे दिया, सॉलिड भी ले लिया इसमें हमने। ठीक है, सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड एंड इनसेट। ठीक है, और बॉर्डर का जो कलर ले लेते हैं हम, बॉर्डर कलर रेड। तो आइए देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं एनोनिमस कोडर हेडिंग जो है उस पर बॉर्डर आ गया, जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया था वो। ठीक है, इस तरीके से हम बॉर्डर को लगा सकते हैं CSS में, और इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आपने अभी देखी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस तरीके से हम लिखते हैं कि पहले हम इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हम पैसे अलग अलग सेपरेटली लिख रहे थे, उसी ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे बॉर्डर की विड्थ पहले आएगी, उसके बाद बॉर्डर का स्टाइल कौन सा है, सॉलिड, उसके बाद बॉर्डर का कलर, ये कलर आ गया। इस तरीके से हम बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।